सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के कौड़िया रायपुर स्थित इंडस वैली स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर छात्र छात्रों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय के निदेशक विवेक कुमार ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कौड़िया रायपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कृष्णा पंडित, बनौल पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सिकंदर यादव, मोनी पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि आचार्य संजीव कुमार, जिला परिषद प्रतिनिधि प्रमोद यादव, नानपुर उप थाना प्रभारी शिवम कुमार सहित अन्य मेहमानों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। विज्ञान मेले में बच्चों के द्वारा विभिन्न तरह के विज्ञान प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जो आज के समय में विज्ञान के विकास के साथ साथ वातावरण के अनुकूलता को बनाए रखने में सहायक होगा। यूं तो सभी छात्र छात्राओं ने अपने द्वारा बनाए हुए प्रदर्शन को दिखाया, लेकिन विद्यालय के छात्र रोशन कुमार एवं अंकित कुमार के द्वारा बनाया गया जल संरक्षण प्रदर्शनी काफी सराहनीय रहा। इसके अलावा विद्यालय के अन्य भी छात्र छात्राएं जैसे शिवांगी, शिवानी आदि का प्रदर्शनी भी काफी सराहनीय रहा। इंडस वैली स्कूल के निर्देशक विवेक जायसवाल ने बताया कि कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस पर सर सीवी रमन की महान वैज्ञानिक उपलब्धियों के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि जगाना और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन देना है। इस प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों ने विज्ञान से जुड़ी अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सर सीवी रमन की खोजों से प्रेरित होकर बच्चों ने कई नवीन वैज्ञानिक मॉडलों और परियोजनाओं का प्रदर्शन किया, जिसने अभिभावकों और अतिथियों को चकित और प्रभावित किया। प्रदर्शनी में शामिल सभी छात्रों को प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के शिक्षकों और अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक गण मौजूद रहे। प्रदर्शनी में मिथिलेश कुमार, हिमाद्री चक्रवर्ती, विवेक सोनी, तनुश्री चक्रवर्ती, विद्यालय लेखा प्रबंधक प्रेम यादव, उपकार कुमार, परिवहन प्रभारी शंकर झा, वरीय शिक्षक श्री अखिलेश कुमार का सराहनीय योगदान रहा। जो प्रदर्शनी लगा हुआ था वो हम सभी में से कोई भी आदमी अनभिज्ञ नहीं है। इसके लिए सबसे पहले मैं इंडस वैली स्कूल के जो कर्ता धर्ता हैं और डायरेक्टर साहब विवेक जी हैं, और इनका श्रेय एवरी अध्यापक पर जाता है, जिन्होंने मेहनत करके बच्चे के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा था उसको उजागर करने का प्रयास किया गया है। और इस प्रदर्शनी में हमको देश का बहुत सारा भविष्य दिखाई दिया है, और ऐसे ही स्कूल से देश का भविष्य का निर्माण होता है। इसमें देश के भविष्य के निर्माण में जो अध्यापक लोग लगे हुए हैं, शायद मैं जो जानता हूं उसके हिसाब से मैं सभी अध्यापक का कृतज्ञता भी व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि एक अध्यापक के गोद में देश का वर्तमान और भविष्य खेलता होता है, और ये दिन प्रतिदिन उसका निर्माण में लगे हुए हैं। तो जो देश के निर्माता हो उनको हम धन्यवाद कहें, क्योंकि छोटा मुंह है और बड़ी बात है। फिर भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस स्कूल के द्वारा बहुत बड़ा एक मिशन है विवेक जी का, जो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और देश को बहुत कुछ मिलेगा इस स्कूल से, इंडस वैली स्कूल से। पहले मैं यहाँ के जो स्कूल चला रहे हैं, जो इनके संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं, उनको मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस धन्यवाद मैं इसलिए देता हूँ कि ये छोटी जगह में, जैसे आपको नानपुर और बोखरा प्रखंड में इस तरह का स्कूल नहीं है, और अभिभावक को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था, पुपरी भेजना, इसके बाद सैदपुर भेजना। लेकिन यहाँ ये इतनी बड़ी संस्था खोले हैं, इसके लिए हम अपने गहरे दिल से धन्यवाद इनको हम देते हैं कि आप ये छोटी जगह और देहात में इस तरह का संस्था आप खोले हैं। और आज जो ये प्रदर्शनी लगा है, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चे भविष्य में जिस तरह के प्रदर्शनी लग रहा था, इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ बहुत साइंस का जो पढ़ाई है, आज जो हम लोगों को आवश्यकता है, चूँकि कृषि के क्षेत्र में और बिजली बचत के क्षेत्र में जितना भी सौर ऊर्जा वगैरह जो बच्चे लगाए थे, हमको ये प्रतीत होता है कि आने वाले दिन में हमारे समाज को और हमारे देश को यहाँ के बच्चे वैज्ञानिक बन के ज़रूर निकलेंगे। शिक्षा ही देश को महान बनाता है, और ये भारत का भविष्य यहाँ से निर्माण हो रहा है। क्योंकि आज जो यहाँ के बच्चे हैं, यही कल भारत के भविष्य होंगे। तो
तो हम यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं और यहाँ के डायरेक्टर हैं उन सबको अपने दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप इसी तरह इस संस्था को आगे बढ़ाइए और इस क्षेत्र के बच्चों को भविष्य सुधारिए। चूँकि समाज में सबसे ज़्यादा मान सम्मान का अगर माता पिता से अगर ज़्यादा किसी का अधिकार है सम्मान पाने का तो वो है हमारे टीचर। चूँकि गुरुजी समाज में सबसे ऊंचे ओहदे पर है। कोई भी कुछ बन जाए लेकिन गुरु के सामने कोई आगे नहीं है। कि एक छोटे से गांव ग्राम पंचायत कौड़िया रायपुर में आप इतना बड़ा स्कूल खोल के यहाँ के जो बच्चे हैं जो दूर दराज पढ़ने जाते थे, जैसे मुजफ्फरपुर हो, सैदपुर हो, सीतामढ़ी हो, पुपरी हो, उन लोगों के लिए एक सुविधा किया गया है कि यहाँ पर कम से कम ऐसा स्कूल खुला है कि जिससे हम बच्चों को पढ़ा लिखा सके और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत बच्चा को न पड़े। और आज जो साइंस का जो मेला लगा हुआ था तो उसमें हमको सबसे बेहतर लगा है, दो चीज़ सबसे बेहतर लगा हमको। जैसे एक जो अभी किसान को पानी के बहुत सारा समस्या है जो आए दिन सरकार को देखते हैं कि किसान के लिए हो, तो किसान के लिए लगा हुआ था कि ऑटोमेटिक उसमें पानी चलेगा। जब उसका नमी जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। उससे उनको पानी की बचत होगा और दूसरी बात की तेल का बचत होगा, वो सोलर से चलेगा। और दूसरी बर्बाद नहीं होगा जी, उनका समय नहीं बर्बाद होगा, समय के साथ साथ पैसा बर्बाद नहीं होगा। और एक दूसरा लगा जो अभी माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो 7 निश्चय योजना जो चला गया है उसमें काम आएगा। 7 निश्चय 2 जो योजना है उसमें देखिए जो बारिश के पानी को किस तरीक़ा से बचाया जाए, तो बारिश के पानी को जो बचाया जाए वो भी एक बनाए हुए थे जो योजना है जल जीवन हरियाली, उसमें वो काम आएगा। बस आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि छोटे से गांव में जो बच्चा लोग दिखाएं हैं उसके आपके मीडिया के माध्यम से कम से ऊपर तक देख सके ताकि मेरे गांव का भी नाम रोशन हो सके। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद और हमारे जितना भी मुखिया प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं सबको तहे दिल से हमारी स्कूल के तरफ से और हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि एक छोटे से जगह में इतना बड़ा संस्था को लाके उन्होंने खड़ा किया है ताकि आज बच्चे को जो भी मिल रहा है अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, तो ये हमारे डायरेक्टर सर का क्रेडिट जाता है हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर को। और सबसे बड़ी बात जो हमारे देश का जो स्लोगन है, नारा है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो अब समय आ गया है कि हम लोग को हर कुछ को विज्ञान से जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए हमारे बच्चों के अंदर जो विज्ञान के प्रति जो जागरूकता हो पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि यही बच्चे हमारे आने वाले समय में देश के भविष्य हैं। अगर बच्चे में साइंस के प्रति अभी से इंटरेस्ट पैदा होगा तो वही बच्चे आगे जाके बहुत कुछ करेंगे और नए नए चीज़ों को लेके आएंगे, क्योंकि पहले भी हम विश्व गुरु थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी हम रहेंगे और दुनिया को रास्ता दिखाएंगे सर। और उसके लिए विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान होगा उसमें जो हमारे बच्चों ने किया है। अब इंटरेस्ट थोड़ा छोटे उम्र से ही बच्चों के अंदर इंटरेस्ट विज्ञान के प्रति देना पड़ेगा, तभी बच्चे के अंदर उसके प्रति जो लगाव होगा और आने वाले समय में इसका रिजल्ट दिखेगा सर। और इसके लिए क्रेडिट सिर्फ मेरा ही नहीं और हमारे जितने भी यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं जो साइंस पढ़ाते हैं और भी टीचर हैं जो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, सारे टीचर्स को क्रेडिट जाता है सर। इससे एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है जिसका मतलब अभी हम जो भी बिजली बनाएंगे तो वो हमारे फ्यूचर में भविष्य में जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उसका उपयोग कर सके। इसमें ऐसी तकनीक है जिससे बिजली उत्पाद हो सकती है। जैसे पहला आपको बताऊं, विंड मिल जब चलता है तो इससे बिजली बनता है। विंड मिल जब नचेगा तो इससे बिजली बनेगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कि हवा का उपयोग हो रहा है बिजली बनने में। और दूसरा है सोलर पैनल, हमें सूरज से सूर्य की ऊर्जा मिलती है फ्री में, इसका कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता है, बस एक सोलर पैनल ऐड करना है और वो बिजली बनाएंगी। अब लास्ट है फिर एक डैम है और इस डैम से जब पानी निकलता है तो इसके नीचे एक टरबाइन रहता है जो एक पंखे की समान होता है और वो जब नाचता है तो मतलब घूमता है तो बिजली प्रोड्यूस होता है। और उसका मैं वर्किंग मॉडल दिखा रहा हूँ। जैसे ये मतलब ये चला तो लोग जैसे ये स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पर ये एक रोड है, यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, अब ये लाइट सब जलेगा। तो इससे बहुत सारी मदद मिल सकती है और बहुत ही कम कॉस्ट में हम बहुत ज़्यादा ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने एक ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बनाया है जो कि बिजली की बचत करता है। अगर रात को
और लाइट जलेगा और सुबह के समय यह अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ, एक LDR की यूज किया है मैंने और यहाँ पे मैंने अंधेरा किया है, बाकी सारे लाइट जलने लगे और यहाँ जैसे ही मैंने रोशनी किया ये सारे अपने आप बंद हो गए, जिससे बिजली हमारी बचती है और ज़्यादा बिजली खपत नहीं होती है। जी बिल्कुल, यहाँ मैंने अंधेरा किया, यहाँ लाइट जल गया, सारे लाइट जल रहे हैं यहाँ पे और जैसे ही यहाँ से हटाया मैंने हाथ, ये LDR रोशनी पे आया और ये बंद हो गया पूरा। मैंने बनाया है एक ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम जो कि हमारे फार्मर्स यानी जो हमारे खेती करते हैं, जो किसान भाई हमारे खेती करते हैं उनकी खेती में काफ़ी मदद करेगा। जैसे कि हमारे किसान भाई काफ़ी बार ज़्यादा पानी पटा देने या कम पानी पटा देने के कारण उनका जो खेती है वो ख़राब हो जाता है। सो हमने एक सिस्टम बनाया है जिसके मदद से हम उनका मदद कर सकते हैं, जो कि उनके फार्मिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। सो हम देख सकते हैं। तो ये एक सेंसर है, सॉइल सेंसर। जब ये सूखा हुआ मिट्टी में रहेगा तो ये वाटर सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा हमारे खेतों में, जैसे कि आप देख। हाँ, और जैसे कि ये पानी में जाएगा ये ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा वाटर सप्लाई। तो ये शो करता है कि हमारे फार्मर्स को ज़्यादा इरिगेट ना कर पाए और वो इतना ही पानी दे अपने खेतों को जो जितना उनको ज़रूरी हो। तो मैंने क्या बनाया? मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया हो। अच्छा। कि जो पानी को कैसे हम बचाएं, वही जो सरकार ने योजना की है जल ही जीवन, वैसी के बारे में। तो हम जब बारिश आती है उनको पानी को स्टोर करना है और उसके बाद फ़िल्टर में जाता है, उसके बाद हम फील्ड में लाते हैं पानी को और उसके बाद हम वो यूज़ कैसे करते हैं, वही यूज़ दिस एग्रीकल्चर पर्पस। This is project natural disaster tsunami model. Natural event that causes destruction and loss of life. They destroy building, replace people and our environment. Example includes earthquake, tsunami and floods. Thank you. Class 9th and I am making this project on volcano eruption. Volcano eruption was taken place when excess of heat, gas, metal, rocks accumulated at the particular places inside the earth. There is a volcano erupted. And what is the motto of this project? What do you want to show through this project? सर जैसे कि अभी अमेरिका में वोल्केनो इरप्टेड मतलब हुआ था, यहाँ पे लावा जब मतलब अंदर में मतलब जम जाता है तब ये ऊपर आता है। जैसे यहाँ पे अगर फटता है तो लोगों को मतलब सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, मतलब 50+ डिग्री सेल्सियस मतलब बढ़ जाता है। एंड आई कैन डू दिस। मिल नहीं रहा, एक सेकेंड। Thank you, sir. Thank you. My name is Kriti Kumari from class 9. Today I am present here day and night. Day and night cause the rotation of the axis. The rotation of the axis Earth 24 hours. In summer season, the north half of the sun towards day longer. In winter season, north half of the sun tilts away from sun. Day is shorter. इसका ये मतलब ये है day and night will not take place. Yes sir. And it happens only for the rotation of Earth. Yes sir. Yes sir. Thank you sir. Yes sir. Due to the rotation of Earth. Yes sir. जैसे ही मतलब इंडिया में अभी दिन है तो अमेरिका में भी रात हो सकती है। मतलब प्लेस रोटेशन की वजह से जगह चेंज होता है तो डे और नाइट भी चेंज हो जाता है। Earth also performs the two types of motion. Yes sir. Along with the rotation, it also revolve around the sun. Yes sir. How the season take place on the Earth? Winter season सब कैसे होता है? Due to the revolution of due to the revolution of the axis. Yes sir. My name is Ritika Ranger. Along with my friend Jikravya made volcano with waste paper and waste materials. I put down the bottle and put it water, vinegar and food color and put down इनो, ये लावा बन के फिर निकलेगा एंड ये फिर डिफिनेशन देगी। A volcano is a mountain which has an opening side that has hole of molten rock from the surface of the earth. और है
अब 50 से 60 सेल्सियस होने के ये ज्वालामुखी फट सकता है। एंड मैं आपको ये चला करके दिखा देती हूँ। इसमें इनो डालेंगे तो ये लावा के जैसे निकलेगा। निकल गया। आपने क्या बनाया? सर ये है एक कूलर है सर। अच्छा, क्या है इस कूलर की खासियत क्या है? सर ये कूलर को हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हैं। ये कूलर को एक गरीब से गरीब परिवार आसानी से बना सकता है और ये हमें बिजली के बिल से नहीं, ये बैटरी से भी चल सकता है और बैटरी को हम सोलर एनर्जी के द्वारा भी चार्ज कर सकते हैं सर। कम कॉस्ट में उसको तैयार कर सकते हैं, बिजली की कोई खपत नहीं होगी। नो सर, ये बैटरी से भी चल सकता है, सोलर एनर्जी चार्ज होकर भी। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम आयुष कुमार है। दोनों आदमी मिल के बनाया आपने? यस सर। आदित्य कुमार। आदित्य यादव। सर हम लोगों ने ये बनाया है, मैं और मेरा फ्रेंड आयुष ने। ये एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री का मॉडल है जिसमें हम यहाँ से कार्बन निकालते हैं। वो कार्बन यहाँ से जाके इसमें प्यूरीफाई होता है, प्यूरीफाई होकर यहाँ से क्लीन एयर निकलता है। ठीक है, कुल मिलाकर जो फैक्ट्रियों से जो गंदा और जहरीला धुआं निकलता है उससे आपने सफाई किया है? यस सर। इससे पूरा वातावरण साफ है? यस सर, पूरा एनवायरनमेंट साफ है। क्या नाम है आपका? MD इमरान सिद्दीकी। आपका क्या नाम है? आयुष जायसवाल। सर ये ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर है। जब भी हमको पानी लेना होगा हमें कोई बटन या फिर स्विच का ज़रूरत नहीं होगा। हम ग्लास ऐसे रखेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक पानी निकलने लगेगा। इनके नीचे में लग रहा है कि कुछ आपने सेंसर टाइप का लगाया है ना? यस। ये क्या चीज़ बनाया है आपने? ये डे और नाइट रेवोल्यूशन। बताएंगे कैसे डे और रोटेशन और रिवॉल्यूशन। आपने चांद और सूरज दोनों बनाया है। जब अर्थ घूमता है उसे डे और नाइट होता, दिन और रात। दिन और रात होता है। हाँ, अर्थ रोटेट करता है। हम एक ही जगह कहाँ देखते हैं घूमते हुए? नो सर, अर्थ ये पता नहीं चलता है, हम लोग मूव नहीं करते। हमें पता नहीं चलता है ना? नहीं, वो घूमता रहता है। हाँ। और जिस साइड जाता है तो दिन होता है, जिस साइड जाता है तो रात होता है ना? हाँ। ये दिखाना चाहिए आपको। हाँ। क्या नाम है आपका? अदिति कुमारी। आपका क्या नाम है? हबीबा नाज। सीट बॉक्स से अगर किसी को चोट लग जाए, किसी को अगर कुछ हो जाता है तो अगर डॉक्टर ना आ पाए, डॉक्टर को आने में लेट हो जाता है तो अगर सबके घर पे ये होता है, इसमें से दवाई निकाल कर उसको दे सकते हैं। ये मैसेज देना चाह रही है कि डॉक्टर के जाने से पहले आप फर्स्ट एड कर लें अपने। यस सर। ये सामान है। यस क्या क्या बताएंगे आप? सर ये दांत साफ करने की दवाई, अगर किसी को कैल्शियम की कमी उसका दवाई है, और अगर किसी का हाथ कट जाता है तो ये डेटॉल और रुई है, ये बैंडेज है। अगर किसी का सर दर्द होता है तो ये विक्स है। अगर किसी को पेट दर्द होता है तो ये उसके लिए हाजमोला भी है। अगर किसी को चोट लग जाए तो हड्डी में अगर पेन होता है तो इसके लिए ये गर्म पट्टी है। कुल मिलाकर के आपने जो घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो दवाइयाँ हैं उसको आपने दिखाने की कोशिश की। यस सर। एक्सक्रिएटरी सिस्टम है। अच्छा, क्या फ़ायदा है इससे? जैसे कि हम लोग जो पानी पीते हैं तो उसमें का जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होता है वो सारा ये किडनी हटा देता है और ये ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। अच्छा। यस सर। जैसे कि सर करके दिखाइए आप। रखो, इसमें पूरा गिरेगा इधर फिर से। अच्छा, ये आप पानी पी रही हैं? यस सर। और ये यहाँ पे उसका डस्ट पार्टिकल्स हटा के और यहाँ पे उसका वो जो साफ पानी है वो इधर आ रहा है। अच्छा, लेकिन जो है ना ये किडनी से आपने निकाल करके दिया है कि साफ हाँ, पानी किडनी कोई भी चीज़ को प्यूरिफाई करता है और ये हमारे पानी को जो गंदा चीज़ होता है उसमें जैसे कि वेस्ट पार्टिकल्स होता है उसको साइड कर देता है और ये हमारे ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 क्या है, क्या फ़ायदा है इससे? इससे जो हमारे मतलब हमारा सोलर सिस्टम में जाता है वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, मतलब मून का इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेकर आता है। ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। चांद का इन्फॉर्मेशन धरती पे आएगा। यस। उसके लिए है ये? यस। और इससे हमारे देश का भी अच्छा खासा नाम होगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? उम्मे सलमा। मैंने ये बनाया है स्टेट कैपिटल का डिटेक्टर, मतलब इससे पता चलता है कि
कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए 1 to 4 में पढ़ रहा है, मतलब जूनियर क्लास में पढ़ रहा है, उसको याद नहीं हो रहा है स्टेट कैपिटल, तो वो इस प्रैक्टिकल के माध्यम से वो याद कर सकता है। क्योंकि आजकल के बच्चों का जो होता है प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब ज़्यादा मतलब याद हो जाता है, उससे माइंड वर्क ज़्यादा करता है। तो जैसे हम देख लीजिए, यहाँ हमारा एक स्टेट बिहार है और यहाँ पटना है। अगर पटना में कोई भी बच्चा दोनों बार लगा रहा है तो अगर ये बजर आवाज़ कर रहा है, जैसे ये अभी आवाज़ किया, तो अगर आवाज़ करता है तो वो मतलब उसका मतलब उसे याद है कि वो स्टेट कैपिटल, और उसी की जगह वो गलत जगह लगा रहा है कि दूसरे में तो 1 में रहा। बस यही फ़ायदा है इसका। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का लगाइए तो उत्तर प्रदेश का है तो मान लीजिए मेरा यहाँ मतलब दूसरी जगह लगाए तो नहीं बजा, और लखनऊ में लगाएंगे तो बज रहा है। यही इसका फ़ायदा है।